हर मनुष्य का, या यूं मानो कि इस धरा पर हर जीव का जो गुरु है वो उसके खुद के अंदर है। अगर चिल्ला साधना करते करते 90 दिन की समाप्ति पर अगर ये वक्तव्य निकल रहा है तो फिर ये जो दुनिया में गुरुओं की जो दौड़ है, गुरुओं की जो यूं मानो कि इसका गुरु उसका गुरु, ये क्या है फिर? वो तो स्पष्ट है कि ये जो तथाकथित गुरु बनकर ये जो उपदेश देते रहते हैं, जो बड़ी पब्लिक को जो ये कैप्चर करने वाले लोग होते हैं, ये तो क्लियर सबको समझ में है कि ये सब कुछ भी नहीं है, ये तो सब सियासी पैंतरेबाजी है। इनमें तो गुरुओं के एक में भी किसी में भी लक्षण नहीं है। इनको तो खैर छोड़ ही दो, लेकिन गुरु फिर भी गुरु तो जो ज्ञान देता है, जो भरता है आपको, उस गुरु से इतर कुछ बात आई है कि गुरु तो आपके अंदर है। तो क्या फिर गुरु कई प्रकार के होते हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता, गुरु तो एक ही होता होगा। गुरु कई प्रकार के होते हैं ऐसा तो फिर है ही नहीं। हाँ, शिक्षक और गुरु में भेद तो है। टीचर और गुरु में इसमें तो भेद है, इसमें तो जमीन आसमान का भेद है। किसी विषय के बारे में जानकारी देने वाला व्यक्ति, उसे आप टीचर कहते हैं, शिक्षक कहते हैं, वो गुरु तो नहीं होता, वो गुरु नहीं होता। फिर गुरु होता कौन है? बात तो यहां निकली है कि गुरु तो आपके अंदर है, आपका गुरु कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार से एक उदाहरण के तौर पर मोटा माटी की डॉक्टर जो है वो आपके शरीर का तो आप हो खुद, ये दूसरा नहीं होता, दूसरा कभी नहीं होता। लेकिन इलाज ज्यादातर दूसरे से ही कराए जाते हैं। फिर ये गहरी बातें सारी, समझने वाले समझते हैं, समझने वाले समझेंगे, ये गहरी बातें हैं। मेरा शरीर को कितनी बड़ी डिग्री लेके डॉक्टर, कितना बड़ा आदमी, कितना बड़ा विद्वान, वो कैसे जाने कि मैं कैसे ठीक हूँगा? वो तो एक स्टडी के आधार पर ओवरऑल कॉन्सेप्ट को लेकर वो काम करता है और उसमें वो कभी जीत जाता है, कभी हार जाता है। इसलिए परिणाम इनके 100% थोड़ी होते हैं, 100% है तो बदलाव। लेकिन अगर व्यक्ति खुद ठीक होना चाहे और उस प्रक्रिया में शामिल हो जाए, अपना डॉक्टर खुद बनकर खुद उस प्रक्रिया में शामिल हो जाए कि गलती कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई, तो मुझे लगता है कि वो 100% रिजल्ट देने में वो काबिल बन सकता है। वो 100% विजय हासिल कर सकता है स्वास्थ्य के प्रति, वनिस्पत किसी दूसरे के भरोसे रहना।
कुछ इसी तरह का दिख रहा है, कुछ इसी तरह का। ये वक्तव्य बड़ा टेढ़ा है। ये निकला तो है, वाणी तो निकली, अब ये निकली वाणी तो फिर मंथन तो होगा इस पर। अब ये कह रहा है कि आपका गुरु कोई दूसरा नहीं हो सकता, आपका गुरु आप स्वयं हो, आपके अंदर है। अब हम गुरु शब्द पे जाते हैं। गुरु शब्द का कहते अंधकार मिटाता है। अंधकार है कहाँ? होता कहाँ है अंधकार? अंधकार बाहर तो होता नहीं, जिसको मिटाने की बात है वो तो अंदर ही है ना अंधकार। तो जब अंदर है अंधकार तो बाहर का कोई व्यक्ति इसको कैसे मिटा सकता है? उसको क्या पता है कहाँ है अंधकार, कैसा अंधकार है, क्या है इसके अंदर कमी? ना, यहाँ भी चूक रहा है। यहाँ बात बिल्कुल स्पष्ट आ रही है कि गुरु तो अंदर है, वो फिर अंदर है, क्योंकि अंधकार आपके अंदर है तो गुरु भी आपके अंदर विद्यमान है। उसी को तो मालूम आता है कि वो कौन सा अंधकार है, वो कौन सा अंधकार है। अब बाहर वाले से ट्रीटमेंट तो कराना नहीं पड़ेगा। तो फिर ये जो बाहर हैं, जिन्हें हम गुरुओं के पद देते हैं, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, जिन्हें हम गुरुदेव कहते हैं, मेरे भी हैं, दुनिया तमाम लोगों के होते होंगे जिनको वो श्रद्धा से देखते हैं। फिर ये कौन है? तो अभी तो देखो 9वां दिन है, आगे चलते चलते मैं इस टॉपिक पे और मंथन जरूर करूँगा, लेकिन अभी जो मोटा माटी दिख रहा है मुझे, वैसा दिख रहा है कि ये गुरु तो गलत शब्द का इस्तेमाल होता है इनके लिए। ये दरअसल में मार्गदर्शक होते हैं। ये आदरणीय हैं, बहुत उच्च श्रेष्ठ हैं पद इनके, मार्गदर्शक होते हैं। और ये उस गुरु से मिलवा देते हैं आपको जो आपके अंदर है। यानी आपको इस काबिल बनाने वाला जो व्यक्ति है, जो आपको अपने गुरु के दीदार करा दे, यानी कि आप खुद ही अपने गुरु हैं, उस अवस्था तक पहुंचा दे, तो वो बाहर जो हमारे मार्गदर्शक हैं, इन्हें गुरुओं का ही पर्यायवाची कहा जाएगा। तो इन्हें गुरुओं का ही पर्यायवाची कहा जाएगा। ये गुरु ही होंगे, गुरुजन ही हैं। आदर का भाव इनका और उच्चतम अवस्था को पहुंच रहा है इस वक्तव्य को लेकर, इस मंथन को लेकर कि आपका गुरु आपके अंदर है। तो ये जो जिस गुरु ने, जिस मार्गदर्शक ने, जिस व्यक्तित्व ने आपको इस लायक बनाया कि आप अपने गुरु के दर्शन कर सकें, आप अपने गुरु को पहचान सके, आप अपने आप को पहचान सके, तो मेरे ख्याल में ये जो पर्सनैलिटी है, ये जो व्यक्तित्व है, जो आभा है बाहर, जिसे मार्गदर्शक मैं कह रहा हूँ, मार्गदर्शक कहना बहुत उच्च श्रेष्ठ शब्द का चयन है। अगर अभी आगे चर्चाएं चलेगी, अगर ये फाइनल है कि गुरु आपका आपके अंदर है, बात तो निकलती है। अब अपने अनुभव देखूं कि इतने शिक्षकों के रूप में तो बहुत आए, जो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज और ये सब चीज़ों में, या किसी विद्या की शुरुआत में जो सब्जेक्ट के बारे में बतलाते हैं ना, कि सब्जेक्ट को वो खुद भी नहीं जानते इतना गहरा, तो उन्हें टीचर कहना, वो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं। लेकिन गुरु भी तो गुरुओं की जो श्रद्धा, जहाँ तक यूँ कहो कि मैं अपने गुरुजन को, चाहे पंडित विनोद कुमार मोदगल्ले साहब हो,
अब ये इनके रास्ते पर तो मैं चला हूँ। इन्होंने जो दिया, हालांकि दिया तो रास्ता, साल भर में क्या दे देगा आदमी जो ज़िंदगी खपा रहा है अपनी पूरी, लेकिन फिर भी साल डेढ़ साल में रास्ता गहरा दिया, क्योंकि मोहब्बत हो गई थी तो रास्ता दिखला दिया इन्होंने। तो हाँ, रास्ता दिखला दिया। अब क्या हुआ आगे? अब जब सारे गुरु समाप्त हो गए, सब गुरु अपने अपनी दुनिया में चले गए, फिर से एक नई दुनिया बसाई होगी उन्होंने अपनी अपनी। हम तो अकेले रह गए। फिर हम जब चिल्ला साधनाओं में उतरे, पहला किया, दूसरा किया, तीसरा किया, या इतर इसके साधनाओं की रियाज तो करते ही रहते हैं, तो कौन सिखा रहा है वहाँ पे? क्या क्या जिनसे आपने कुछ थोड़ा बहुत सीखा है, या जो कुछ भी सीखा, क्या उस सीखे हुए को बढ़ाया जा रहा है या कुछ नया सीखा जा रहा है? तो 100% अभी तो कहा जा सकता है कि मामला तो बिल्कुल सही है। जो नवी रात्रि में पहला ही वक्तव्य ये निकला कि गुरु बाहर नहीं है, गुरु आपके अंदर है, आपका अपना। तो ये बात तो बिल्कुल लाज़मी है। कि सीखा तो खुद ही, जाना तो खुद ही। अगर जो हम आज कर रहे हैं, अगर ये किसी ने सिखाया तो फिर उनको भी आना चाहिए। ये उनको तो नहीं आता, उनको वो तो कुछ और करते थे, और वो जो करते थे उसको तो हम नहीं करते, तो मामला तो भेदात्मक है। तो रास्ता, ये बात तो 100% की आ रही है। अच्छा, उदाहरण ले लिए जाए, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का जो गाना है, तो क्या काले खां साहब वैसे ही गाना गाते थे उस्ताद जो उनके थे उस्ताद? बिल्कुल नहीं गाते थे। उस्ताद काले खां साहब का अलग अंदाज था गाने का, बड़े गुलाम अली खां साहब का तो बिल्कुल अलग अंदाज हुआ। तो इसका मतलब बड़े गुलाम अली खां साहब को किसने सिखाया? तो असलियत में बड़े गुलाम अली खां साहब ने तो खुद ही सीखा, खुद ही जाना। इतने बड़े दर्जे का काम तो खुद ही। हाँ, उस्ताद काले खां साहब ने, या जो उनके गुरु हुए, उन्होंने उन्हें ऐसा रास्ता दे दिया कि खां साहब अब इंडिविजुअल सत्ता बन गई, वैयक्तिक सत्ता बन गई। उन्होंने अपने अंदर के गुरु को पहचान लिया और पकड़ ली उन्होंने बात, और लग गए वो करने। ऐसे ही उस्ताद सलामत खां साहब को, अगर सलामत खां साहब के जिनसे उन्होंने सीखा गाना, अगर वो, अब उनका एक इंटरव्यू भी है इसमें, ये भी है बात। एक उनका एक इंटरव्यू है, उनसे पूछा है तो उन्होंने बोला हमने खुद ही किया है। अच्छा, खां साहब का भी इंटरव्यू, तो उनसे भी पूछने की कोशिश करी कि भी काले खां साहब के सिवा, बोले चाचा ने सिखाया, इसके सिवा हमें किसी ने नहीं सिखाया, हमने खुद जाना, सब कुछ किया। बात है, कुछ है बात ऐसी जो जो पचेगी नहीं लोगों को, जो पचेगी नहीं। आम फहमी में तो नहीं पचती हमारे ये इस स्टैंडर्ड की बातें, ये बहुत ऊंचे दर्जे की बातें हैं। वो तो चाहते हैं कि भाई नहीं नहीं ऐसा हो वैसा हो, ये ऐसा तो नहीं होने वाला। बड़े दर्जे की बातें, अब तो बड़ी बड़ी, अब तो गहरी बातें छनेगी, अब तो बात कुछ और दूर तलक जाएगी, क्योंकि ज़माना तो ये एक्सपोज का ज़माना है। ये तो, इसमें तो बड़े मिथ छंटने हैं, तो बात तो निकली है। अब इस बात को तो मैं पहले से कहता हूँ कि टीचर और गुरु में तो बहुत भेद है। टीचर वो जो जो किसी सब्जेक्ट के बारे में बतलाए, के बारे में। अब मान के चलो किसी ने कोई शोध किया
उस शोध के बारे में विद्यार्थी को बतला रहा है कि भाई ये शोध उसने किया। अब टीचर ने थोड़ी किया खुद शोध, टीचर बतला रहा है कि ये शोध उसने किया। भाई जैसे ओमकाना ठाकुर साहब ने काकू का ज्ञान किया और ये 6 काकू बनाए, तो स्टूडेंट को बतलाया जा रहा है काकू बनाए। यहाँ बीच का आदमी है वो, ये तो है शिक्षक की पर्सनैलिटी। लेकिन गुरु की जो पर्सनैलिटी है वो खुद करता है, वो खुद करता है। अब खुद करता है तो वो फिर क्या करता है, एज इट इज ही कर लिया जाए शिष्य द्वारा, तो फिर तो वो तो बात कुछ हजम नहीं हो रही, वो तो नकल का काम हो गया, वो तो कुछ और ही हो गया काम। अगर कोई ऐसे गुरु है कि वो ये कहे कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा ही करना है तुझे, ऐसे ही स्टाइल पे रहना, और तरीके से मत करो, ऐसे ही करो, तो ये तो फिर गुरु नहीं है, ये ना ही मार्गदर्शक है। ये तो कभी भी नहीं मिलवा पाएगा उसको उसके गुरु से। यहाँ तो बात टेढ़ी है। तो फिर बात कहाँ है, छिपी हुई कहाँ है, क्या है ये? तो जो आपको आपकी पर्सनैलिटी को जानकर आपके ऊपर काम करे, वो है वो गुरु जिसे मैं मार्गदर्शक कह रहा हूं। दुनिया जिसे गुरु कहती है, मैं उसे मार्गदर्शक कह रहा हूं। उसने आपको रास्ता बतलाया, रास्ता बतलाने वाले को गुरु कहा गया संसारी दृष्टि से। और ये बात बिल्कुल 100% सटीक बैठती जा रही है कि गुरु आपका आपके अंदर है, आपका गुरु आपके अंदर है। कोई भी मनुष्य इस जगत का, कोई भी जीव है, उस यानी कि अंधकार मिटाने वाले को गुरु कहते हैं। और अंधकार जो कुछ भी है वो आपके अंदर है। अब उसको मिटाना जब तक आप नहीं चाहोगे तब तक वो मिट ही नहीं सकता। बार का कितना कोशिश कर ले, कितना कोशिश कर ले, तो उस अवस्था तक ले जाने का काम हुआ मार्गदर्शक का, यानी बाहरी गुरु का। और फिर अंदरूनी गुरु से मुलाकात करवानी है। और वो जिस दिन अंदरूनी गुरु आपकी पकड़ में आ गया, यानी कि आपका गुरु आप खुद बन गए, उस दिन खेल शुरू हो गया, उस दिन खेल शुरू हो गया। अब नहीं बचा कुछ नहीं, अब बचने को रहा भी नहीं, अब बच भी नहीं सकता। क्योंकि ना यहां ढकोसला रहेगा, ना यहां मित, कौन करेगा अपने को प्रताड़ित? ये तो बाहर की दुनियादारी होती है कि इसको ये दिखाना, उसको वो दिखाना, तो वहाँ आदमी किसी के भी आगोश में आ जाता है, कुछ भी कर लेता है, किसी के भी झांसे में उतर जाता है और संसार को जीना शुरू कर देता है, भूल जाता है सत्य पथ। लेकिन जब उसे मालूमात होगी अपने गुरु की, और जब अंदर से आदेश आने शुरू हो गए, कौन कर सकता अपने साथ दुराचार? फिर कभी नहीं कर सकता कोई। मैंने तो पाए हैं ऐसे ऐसे लोग, मेरे मित्रों में भी बहुत लोग हैं, मैंने तो पाए हैं बहुत अच्छी अच्छी पर्सनालिटियाँ, लेकिन अपने को बर्बाद करने में पूरी ताकत लगाते हैं। वो पूरी ताकत लगा रखी है उन्होंने अपने को तबाह करने में। संस्कार उनके बहुत अच्छे हैं, पीछे से है एक तार उनका जो बहुत सुंदर तार है, लेकिन ना कुछ सामाजिक परिवेश, कुछ राजनीतिक परिवेश, कुछ धार्मिक परिवेश, कुछ पता नहीं कौन सा परिवेश। ये जो परिवेश है ना, यही तो डुबो दे आदमी को। लेकिन जिस दिन अंदर का आदमी जान गया, उनका अंदर का गुरु उनका खुद का जाग गया, बस बदकिस्मती ये है कि उनको वो मार्गदर्शक नहीं मिला जो उनको उनके गुरु से मिलवा सके, यानी उनसे मुलाकात करवा सके। मुलाकात तो आपको खुद से करनी है, बात तो इतनी है। वो कहते हैं ना कि ईश्वर कौन है, बोले आपके होने की जो आत्यंतिक संभावना है वो ही ईश्वर है, और क्या है? कोई तीसरा थोड़ी ईश्वर। ईश्वर को चौथी जगह थोड़ी है, तीसरी जगह थोड़ी है, दूसरी कोई ऊपर थोड़ी बैठा है कि बोल बेटा क्या चाहिए।
ना 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 ना, कुछ नहीं है। यही तो पर प्रकृति का रहस्य है। आपके खुद के होने की, आपसे बड़ा कुछ नहीं है इस जगत में। आपके खुद के होने की जो आत्यंतिक संभावनाएं, वो अच्छा, उन आत्यंतिक संभावनाओं को खोज कौन करवाएगा कि क्या क्या संभावना है? वो करवाएगा वे जो गुरु के पास पहुंचे। और गुरु के पास कैसे पहुंचोगे? गुरु के पास तब पहुंचोगे जो किसी मार्ग, कोई आपका परम भाग्य जागृत हो जाए और कोई मार्गदर्शक मिल जाए, कोई आपको अच्छा गुरु मिल जाए, अच्छा कोई मार्गदर्शक संसारी दुनिया में सामने आपके पैरेलल खड़ा होकर आपको रास्ता बतला दे। वरना जिंदगी तो तबाह हो जाती है मिथ में, ये सब इन्हीं घटनाओं में कि बस ये इस मिशन पे चलो, इस मिशन पे, बाद में पता चलता हो जिंदगी तो तबाह कर बैठे हो, जिंदगी तो तबाह कर बैठे। कोई धन के पीछे की दौड़ है, कोई पद के पीछे की दौड़ है। ये धन पद पूत कुछ नहीं होते इस जगत में, ये ऐसे ही ये सब। अच्छा खैर, तो गुरु की चर्चा थी। अब ये गुरु आपके अंदर है, तो फिर अब सोचने वाली बात है कि क्या वो उसका जो निर्देश है, उसका जो आदेश है, उसका जो अब यूं मानो कि अब आपकी जो ये ईंट दर ईंट, ईंट दर ईंट, ईंट दर ईंट की जो चिनाई होगी, अब क्या ये देखने लायक है? बिल्कुल। जिस दिन आप अपने हाथों में पड़ गए ना, अपने खुद के हाथों में संवरने के लिए, देखो बर्बाद भी इंसान खुद को ही करता है ना, तो संवारेगा भी तो खुद ही, कोई दूसरा थोड़ी संवारेगा। तो सूत्र तो यहां भी फिट बैठ रहा है कि गुरु तो आपका अंदर है, आपका। भाई इंसान अपने आप को बर्बाद तो अपने आप ही करता है, कोई दूसरा थोड़ी करता है। कोई नशे की लत में बर्बाद है, कोई किसी दूसरे की बुराइयों खराइयों में बर्बाद है, कोई दूसरे की जमीनों हड़पने में बर्बाद है, कोई दूसरों के ईर्ष्या व मनस्य, इन्हीं चीज़ों में मोह माया। कोई समाज के छोटे मोटे मान सम्मान के पीछे ही पागल है, पूरी जिंदगी अपनी तबाह कर देता है। कोई किसी चीज़ में तबाह हो रहा है, कोई किसी चीज़ में तबाह हो रहा है, कोई छोटे छोटे मोह में तबाह हो रहा है, कोई किसी चीज़ में तबाह हो रहा है। तो जब तबाह हो सकता है खुद ही के कारणों से, खुद ही के व्यक्तित्व से, तो खुद ही के व्यक्तित्व से तो संवरेगा वो, कोई दूसरा थोड़ी संवारेगा। और जो संवारता है उसी तो गुरु कहते हैं, उसी तो गुरु कहते हैं। गुरु किसी दूसरे को थोड़ी कहेंगे। तो आपका गुरु आप स्वयं हो, ये तो बात बिल्कुल सिद्ध चलती आ रही है, चलती आ रही, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और बहुत से सुनने वाले फिर ये कहेंगे कि हमें तो गुरु जी कहते हैं, तो हमारा तो कर दिया कर। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। अगर सत्य पथ पर आप हैं और किसी को आप शिक्षाएं देते हैं, तो या तो आप मान के चलो कोई ऐसे रास्ते पर है जहां आप टीचर हो, किसी विषय के बारे में बतलाते हो, तो आप भी आदरणीय हैं। और अगर ये स्टेप बाय स्टेप है, पहला स्टेप है ये। दूसरे स्टेप पर अगर आप कोई खुद बहुत अच्छा करते हैं, रास्ते पर चलते हैं और उस शिष्य को रास्ता बतलाते हैं, उसकी आत्यंतिक संभावनाओं की पूर्ति हेतु, बिना स्वार्थ के, तो आपसे बड़ा श्रद्धेय कोई दुनिया में नहीं है। आप श्रद्धेय हैं और आप मार्गदर्शक की ये जो पर्सनैलिटी है, ये जो यूं मानो कि ये जो
ये जो डेजिग्नेशन है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ये शब्द है, इसके ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। हाँ, ये उससे बड़ा नहीं है जो आपके अंदर भी आपका गुरु आप हो, किसी दूसरे के अंदर भी आपका गुरु आप हो। ये सब जो सब इंडिविजुअल सत्ता, वैयक्तिक सत्ता, उनके गुरु सबके अंदर अपने अपने गुरु समाहित है। वो गुरु सर्वोपरि है, वो गुरु सबसे बड़ा इस जगत का, वो है वो गुरुर् ब्रह्म गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये वो गुरु है। इस गुरु के लिए ये महामंत्र कहा गया, ये श्लोक रचा गया, ये जो तुलनाएं करी गई, ये उस गुरु के लिए, औरों के लिए नहीं है, औरों के लिए हो भी नहीं सकती है। ये परम है, परम सत्ता के लिए। परम सत्ता है वो गुरु की, परम 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 अवस्था है वो, जो अंधेरे को बिल्कुल ही समाप्त कर देगा जब उस पे चलना शुरू होगा। और वो ऐसी कड़ी है कि बस पूछो ही मत, पूछो ही मत, पूछो ही मत। वो अवस्था है कि बस पूछो ही मत, पूछो ही मत, पूछो ही मत। पूछना तो है ही नहीं उसमें, बस वो देखना है। मकतबे दुनिया का है निराला उसूल, जिसे सबक याद हुआ उसे छुट्टी ना मिली। ये शिक्षा रूपी जो दुनिया है, शिक्षा रूपी जो ये जीवन है हमारा, मकतबे दुनिया का है निराला उसूल। इस दुनिया में हम प्रवेश करते हैं, ये शिक्षा रूपी है। एक 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 ये युमानों की ये विद्यालय है, बहुत बड़ा शिक्षालय, विद्यालय, जहाँ हम सीखने आते हैं। इसका असूल बड़ा निराला है कि जिसे सबक याद हुआ उसे छुट्टी ना मिली, फिर नहीं मिलती उसे छुट्टी। एक बार सबक याद हो जाए, एक बार गुरु, अपने गुरु के दर्शन हो जाए, अपने गुरु के अंदर हम समाहित हो जाए, तो फिर छुट्टी ना मिलने वाली। फिर इस जगत की सेवा में तत्पर लगना पड़ेगा, और लग जाओगे आप। जैसे ये चांद तारे लगे रहते हैं, चांद तारे, परा प्रकृति, ये सब लगी रहती है, सूरज लगे रहते हैं, ये सब लगा रहता है, ये सब सेवाओं में लगा रहता है। ये कभी मिटने वाला नहीं है, ये सब सदा सदा के लिए। तो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है वो व्यक्ति जो अपने गुरु के साक्षात्कार कर लेता है, और अपना गुरु उसका वो खुद ही होता है। ये बात बिल्कुल क्लियर नवी रात्रि में स्पष्ट है। बाकी आगे सर्वज्ञ प्रभु, दिन अभी बहुत है आगे, क्या पता कहाँ मोड़ मुड़ेगा इस चर्चा का, लेकिन यहाँ तक ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है वक्तव्य जो आज निकला भी, कि आपका गुरु आप स्वयं हो, और वो आपके अंदर है। जय हो, जय हो, जय हो।